Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed activity 5, 6, 4, 5, 6 and 7, and I have told you that activity 8 is homework for you, and I hope you all have done your homework. But today I am going to discuss our activity 8, and I will give you all the answers of this activity. So let's start. Activity 8. यहाँ पे मैंने आपको कल कहा था कि एक वर्ड दिया है, हर एक के अंदर उस वर्ब का एडवर्ब क्या बनता है और एडजेक्टिव क्या बनता है, और उन दोनों को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला स्टूडेंट्स वर्ड है इमेंस। तो इमेंस का एडवर्ब बनेगा इमेंसली, और अगर आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसका सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही लिखना है। आपको कोई और एग्जांपल आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो एडवर्ब इमेंसली बनेगा, तो इमेंसली को यूज़ करके वर्ड सेंटेंस क्या बनेगा, आई एन्जॉयड द प्ले इमेंसली। तो ये है उसका आंसर। अब सेकंड है एडजेक्टिव। तो इमेंस का एडजेक्टिव इमेंस ही होगा, तो उसका सेंटेंस कैसे हम लिखेंगे, देयर इज़ स्टिल एन इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। अब नेक्स्ट है शार्प। तो शार्प का एडवर्ब होगा शार्पली, तो उसका सेंटेंस होगा आई सडनली शार्प का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों शार्प ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट एडवर्ब का सेंटेंस होगा आई सडनली फेल्ट अ शार्प पेन इन माई बैक। अब उसका एडजेक्टिव, तो ही केप्ट अ शार्प लुक आउट फॉर एनी स्ट्रेंजर्स। तो ये है सेकंड। अब थर्ड वर्ड है हमारा प्राउड। तो प्राउड का जो एडवर्ब है वो बनेगा प्राउडली, तो उसका सेंटेंस होगा सी प्राउडली डिस्प्लेड हर प्राइज। सी प्राउडली डिस्प्लेड हर प्राइज। अब उसका एडजेक्टिव होगा प्राउड, द गर्ल हैव मेड मी एक्सट्रीमली प्राउड। अब आगे है फॉन्ड। तो फॉन्ड का एडवर्ब बनेगा फॉन्डली, तो ही लुक्ड एट हर फॉन्डली, और एडजेक्टिव बनेगा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। अब है लास्ट वर्ड हमारा हार्ड। तो हार्ड का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हार्ड ही होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा लेकिन। तो फर्स्ट है आई स्टडीड हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम, और एडजेक्टिव बनेगा इट्स हार्ड टू से। तो स्टूडेंट्स ये थे सभी वर्ड, उसके एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 9। तो एक्टिविटी के 9 का आपको क्या करना है, इंटरव्यू सोशल वर्कर इन योर लोकेलिटी टू फाइंड आउट अबाउट द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल लिविंग इन योर एरिया। कि आपके एरिया में कोई सोशल वर्कर हो तो उसके पास जाइए और उसका इंटरव्यू लीजिए। प्रिपेयर अ क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या क्वेश्चन उन्हें पूछेंगे वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिए हैं, मे आई नो योर गुड नेम सर। तो आपको मालूम है कि जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हो सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। कितने सालों से आप इस काम में काम कर रहे हैं, तो वो होगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेलिटी। तो ये 3 एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आगे और भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछने हैं कि आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब है एक्टिविटी 10। राइट अबाउट द एक्सपीरियंसेस यू हैड व्हेन यू विजिटेड अ प्लेस यू हैव नेवर बीन बिफोर। आपको क्या करना है, आपने एक ऐसी जगह आप घूमने गए थे जिस जगह पे आप कभी नहीं गए, पहली बार आप वहाँ पे गए, तो आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्टिविटी 8, 9 और 10। सभी के आंसर सभी एक्टिविटीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी। हमारा चैप्टर जो है और साथ ही में हमारी जो फर्स्ट सेम की इंग्लिश की बुक है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी बुक यहाँ पे ख़त्म होती है, तो अब मैं कल से हमारा ग्रामर के टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी। तो आपको अलग ग्रामर की बुक बनानी है जिसके अंदर आपको ग्रामर के टॉपिक लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।